नमस्कार, स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। और आज हम बात करेंगे एशिया कप के उस विजेता की जिसके बारे में शायद ही किसी ने शुरुआत में सोचा होगा, कहा होगा। जब अफगानिस्तान से पहला मैच हारी थी श्रीलंका की टीम, तो लोग ये कहने लगे थे कि शायद ये टीम दूसरे दौर में भी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी, लगातार 5 मैच में जीत और फाइनल में पाकिस्तान को 23 रनों से हराते हुए छठी बार श्रीलंका ने एशिया कप की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रॉबिन उथप्पा। बहुत बहुत स्वागत रॉबी आपका। शुक्रिया। रॉबिन, श्रीलंका से शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी, जैसा अब लगातार सब लोग कह रहे थे। वो खालिद महमूद बांग्लादेश के कोच, उनका भी बयान था कि इनके पास एक भी वर्ल्ड क्लास का बॉलर नहीं है, यह टीम कैसे आगे बढ़ेगी। लगता है सबको जवाब दे दिया दसुन शानाका की इस टीम ने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टीम एक या दो बंदे से नहीं बनते, 15-20 लोगों से बनते हैं। तो जब एक साथ खेलते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और श्रीलंका ने दिखा दिया कि जब इकट्ठे होके टीम के जैसे खेलते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और उन्होंने अचीव कर लिया आज। बिल्कुल। और आज की भी जो ये जीत थी एक टीम एफर्ट था रॉबी। लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो शायद अगर किसी दो खिलाड़ी को, हालांकि बहुत मुश्किल है, जैसा परफॉर्मेंस आज सब ने मिलकर किया, मधुशंका हो या फिर प्रमोद हो, अपने इसी सीरीज में उनका डेब्यू हुआ, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन दो खिलाड़ी का नाम अगर ले तो शायद राजापक्सा और हसरंगा। पहले बल्लेबाजी में राजापक्सा ने 58 पर 5 से 170 तक पहुंचाया, हसरंगा ने उनका साथ दिया। फिर गेंदबाजी में हसरंगा की 3 विकेट। ये दो खिलाड़ी, वो 3 विकेट एक ओवर में 17वें ओवर में वो जो लिया उन्होंने की, मतलब एकदम ही गेम पलट दिया गेम को। और राजापक्सा की इनिंग्स को हमको बहुत दाद देनी पड़ी, क्योंकि बहुत सोच समझ के, समझदारी से बैटिंग किया उन्होंने। आप अगर देखेंगे तो पहला बहुत स्लो खेल रहे थे, सिंगल ले रहे थे, और हसरंगा ने आके उनसे प्रेशर निकाल दिया, उनसे अटेंशन निकाल दिया। वो सिंगल ही ले रहे थे, हसरंगा मार रहे थे। उनके 50 रन की पार्टनरशिप में 36 रन तो हसरंगा के थे। और उसके बाद जब हसरंगा आउट हुए, उसके बाद लास्ट 3-4 ओवर में राजापक्सा मारने लगे। तो बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स था, समझदारी वाली इनिंग्स था, और बहुत ही मैच्योर इनिंग्स था श्रीलंका के लिए। और जब वो 170 तक पहुंच गए थे, इस विकेट पे लग रहा था कि 150 से 170 तक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, और उन्होंने 170 रन बनाए थे। तो उसके बाद जो बॉलिंग किया उन्होंने, जैसे उन्होंने बॉलिंग किया, शुरुआत किया, 2 बार उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स निकाले हैं। वहां पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पाकिस्तान को हुआ और बहुत ज्यादा एडवांटेज श्रीलंका को हुआ। बिल्कुल, हम उनकी उस गेंदबाजी पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि आखिरी लम्हों में राजापक्सा ने बड़ी बड़ी हिट लगाकर 170 तक पहुंचाया, उसमें तो आपको पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने कैचेस टपकाए राजापक्सा के, 1-2 नहीं कई कैच छोड़े। और ठीक इसके उलट अगर श्रीलंका की तरफ आप देखें रॉबी, लाजवाब फील्डिंग, कुछ बेहतरीन बाउंड्रीज भी उन्होंने बचाई डाइव लगाते हुए। ये दो बड़ा डिफरेंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है ये। क्योंकि जो मैं ड्रॉप कैचेस के बारे में नहीं बात करूंगा, पर जो अच्छी फील्डिंग किए थे श्रीलंका ने, वो जो फील्डिंग कर रहे थे, वो उस बेहतरीन फील्डिंग की वजह से 170, 180, 190 तक मतलब दिखने लगा पाकिस्तान को। आउट ऑफ द रीच हो गया था उनका टोटल। तो जो उनके साथ, मतलब श्रीलंका के साथ जो फील्डिंग कोचेज हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनको क्रेडिट देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किए होंगे इन प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल। और अब आते हैं उस गेंदबाजी पर जिसका रॉबी ने जिक्र किया। रॉबी, हालांकि जो पहला ओवर था वो थोड़ा सा ऐसा था कि भुलाना चाहेंगे मधुशंका। 10 मिनट का वो ओवर, लगातार वाइड, नो बॉल, सब कुछ उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद जब वापसी होती है इस टीम की, खास तौर से प्रमोद मधुशन, 4 विकेट उन्होंने लिया। शुरुआत में लिया, बाद में उनको बुलाया गया, बाद में उन्होंने विकेट लिया। नए गेंदबाज, क्या एक स्टेटमेंट देना चाह रही थी ये टीम गेंदबाजी के तौर पर? मधुशन से पहले मैं मधुशंका के पास के बारे में बात करना चाहता हूं। आप देखिए, उन्होंने 10 रन दिया था बिना एक बॉल डाल के। उसके बाद उन्होंने ओवर खत्म किया सिर्फ 2 रन देके। वहीं पे देख लीजिए उनका कमबैक का, मतलब वो जुनून, जिस जुनून से उन्होंने बॉलिंग किया और उस ओवर में कमबैक किया, और जो बेहतरीन कैच निकाले बाबर आजम की शॉर्ट फाइन लेग में। बहुत ही उम्दा कैच था, क्योंकि बहुत तेज जा रहा था बॉल, और बहुत ही मतलब सटीक तरीके से कैच पकड़ लिया था। तो वहां से आपको पता चलता है कि यार इस टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और उसके बाद जब मधुशान आए बॉलिंग करने को, और बैक टू बैक विकेट जब निकाले, तो एक तरीके से पाकिस्तान को मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिए थे उस वक्त।
बिल्कुल, वहां से ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की वापसी अब संभव नहीं है। रिजवान आउट होते हैं, हसरंगा 3 विकेट लेते हैं, फिर सब कुछ खत्म है। श्रीलंका की इस जीत को आप रॉबी देखिए, और एक ऐसा ही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि आखिरी बार एशिया कप जब जीता था श्रीलंका ने, पाकिस्तान को ही हराया था, और फिर उसी साल 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, श्रीलंका चैंपियन बना था। इस बार भी पाकिस्तान को हराया श्रीलंका ने, अगले महीने T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। कितना बड़ा मोराल बूस्ट श्रीलंका के लिए ये। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जीत श्रीलंका के लिए एज अ कंट्री बहुत ही बड़ी जीत है। इन्होंने जो मतलब प्यार और मतलब खुशी जो अभी अपने देश को दिया है, क्योंकि हाल ही में उनका मतलब श्रीलंका में सबको पता है कि कैसे हालचाल अभी चल रही है पिछले 6 महीनों से, तो उनके देश को इतनी ज्यादा खुशी देना बहुत बड़ी बात है, और उस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएंगे जब वो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। हालांकि थोड़ा प्रॉब्लम्स होंगे कि सेलेक्ट किसको करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जहाँ पे जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि वो जो मधुशान जिसको रिप्लेस किया है, आसिता फर्नांडो, वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, पर उसको भी चांस नहीं मिला। पर वहां पे उनका 2-3 फास्ट बॉलर इंजर हैं, वो लोग भी फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो किस टीम को लेके जाएंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा रॉबी ने कि एक ऐसे दौर से श्रीलंका इस वक्त गुजर रहा है जहां पर आर्थिक स्थिति हम सभी को पता है कहां है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का भी, जहां पर फ्लड से वो देश पूरे तरीके से जूझ रहा है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो क्या आप मानेंगे कि जो उनके टॉप 3 थे, जिन पर हमेशा से कहा जाता था, रिजवान हो, फखर जमान हो, बाबर आजम हो, कि इन 3 की वजह से टीम चलती है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है, वही एक्सपोज हो गया इस बार? बिल्कुल वही एक्सपोज हुआ है। उनको घर जाके वापस होमवर्क करना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर में किसको लाएं। उनके पास शायद शान मसूद है वहाँ पाकिस्तान में जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हैदर अली हैं रिजर्व्स में, क्या उनको खिलाएंगे कोई नया एक्सपीरियंस, मतलब या पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर को वापस लेके आएंगे, वो अभी वापस जाके होमवर्क करना पड़ेगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बाबर आजम 6 पारी 68 रन, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखे। बड़े खिलाड़ी हैं, जल्द वापसी होगी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगा कि वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच लग रहे थे। सिर्फ वो अफगानिस्तान के मैच में लग रहे थे कि थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे थे, तो थोड़ा लो ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था। पर उस मैच को अगर निकालोगे तो आप देखोगे कि या उनका सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है या सीधा हाथ में गया है, थोड़ा अनलकी भी रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी आज कैच लिया था मधुशंका ने शॉर्ट फाइन लेग में, वो इजीली एक बाउंस चौका जा सकता था, या मतलब फ्लैट 6 भी चला जा सकता था, क्योंकि वैसे वाला शॉट जो था, पिकअप वाला शॉट था जो उन्होंने बहुत तेज मारा था। तो अनलकी भी कह सकते हो, और मुझे यकीन है कि वो मतलब इतना हाई कैलिबर प्लेयर हैं कि वो वापस आएंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल वापस आएंगे। ये टूर्नामेंट पूरे तरीके से श्रीलंका के नाम रहा, और अच्छा रहा T20 क्रिकेट के लिए कि एक ऐसी टीम उभर कर सामने आई। लेकिन रॉबी, आप कभी पहली बार एज ए एनालिस्ट आप बैठे स्टूडियो में बातचीत की, एक्टिव क्रिकेटर होने के बावजूद, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ आपका कैसा रहा? और क्या अब आपको थोड़ा सा दिमाग में ये भी रहेगा कि अगर मैं कुछ कैसा खेल रहा हूं, किस तरीके से कहां पर बाउंड्रीज लगा रहा हूं, तो दिमाग में रहेगा कि मेरे बारे में भी लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे होंगे? मुझे इधर आके मतलब बहुत सीखने को मिला है। मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हूँ इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा रिकॉन्फर्मेशंस हुए हैं मेरे साथ। जैसे मैं सोचता हूँ या जैसे मैं एनालाइज करता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि यार इस समय पे मैं शायद मुझे ऐसे खेलना पड़ेगा, और जब मैं देखता हूँ कि मतलब अच्छे प्लेयर्स वैसे ही खेलते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा रिकॉन्फर्मेशन हो जाता है कि एनालिसिस मतलब मैं रीड सही कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सपीरियंस रह चुका है, और मैं मतलब आगे जाके भी शायद वापस आना चाहूंगा मैं। चलिए, बिल्कुल, और हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे हमेशा कि यहां पर इस तरीके का एक जरूर रॉबिन उथप्पा बैठे रहे हमारे साथ, और उनके साथ बातचीत करें तो कुछ अलग ही मजा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो श्रीलंका को जाते जाते एक बार फिर मुबारकबाद उन तमाम श्रीलंका के देशवासियों को भी, खास तौर से जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत मायने रखती है। तो ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही, दीजिए इजाजत।